दिनेश के वोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। क्या भारत सरकार, मोदी सरकार पूरे के पूरे न्यायालय सिस्टम को और सेमी जुडिशियल सिस्टम को समाप्त करने के आधे दौर में पहुंच चुकी है? लगता ऐसे ही है। पिछले 7 सालों में कुछ ऐसा किया गया है जिससे भारत की एक इंस्टीट्यूशनल बैकअप, रीढ़ की हड्डी टूट जाए। देश में 10 लाख से ऊपर टीचर्स की पोस्ट खाली हैं, नहीं भरी जाती हैं। सफ़र कौन करता है? बच्चे। बच्चे कौन हैं? भारत का भविष्य है। तो भारत के भविष्य को ख़त्म कर दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्रिपल कर दो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, IIM, IITs और बहुत सारी और वहाँ पर करीब करीब 40 से 60% तक वैकेंसीज़ हैं फैकल्टीज़ की, नहीं भरे जा रहे, ख़त्म कर दो। उसके बाद जजेस, हाई कोर्ट के अंदर 41% से ज़्यादा की वैकेंसी हैं। नाउ दे आर नियर टू द बाय द ईयर एंड, अभी 4 महीने में 50% हो जाएंगी। जजेस की पोस्ट मत भरो, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपको जजेस नियुक्त नहीं करने हैं तो फिर आप उस स्थिति का इंतज़ार कीजिए जहाँ पे कोई भी केस दशकों तक नहीं, 30-30, 40-40 साल तक होगा और उसकी आग बाद में भारत सरकार को भी पहुंचेगी, क्योंकि सबसे बड़ा लिटिगेशन अगर हायर कोर्ट्स में कोई है तो गवर्नमेंट खुद है। इसके अलावा जो एक सेमी जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया गया ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, उन ट्रिब्यूनल्स को भी क्रिपल करके ख़त्म कर दिया गया। उनके अंदर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। 100 से ऊपर नेम जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड करके ख़ास तौर से भेजे हुए 2017 के बाद आज 4 साल हो गए, उनके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके फिगर्स आए हैं NCLT और NCLAT के ऊपर जो कंपनी लॉ के हैं, 21 नेम्स रिकमेंडेड हैं, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है। ये मैं 2017 से लेकर अब तक के 4 साल की कहानी कह रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको कोई नेम नॉमिनेट नहीं करेंगे, कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए आपको जो करना है अब कर लो, अपने आप कर लीजिए। इसके अलावा 35 वैकेंसीज इनकम टैक्स के जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर खाली पड़ी हैं, वो भी नाम रिकमेंड किए हैं, वो भी नई अपॉइंटमेंट हो रही हैं। 24 आर्म फोर्सेस के ट्रिब्यूनल के लिए हैं। इसके अलावा TDSAT जो टेलीकॉम का है, DRT जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, रेलवे का जो ट्रिब्यूनल है, CAT, ये सारे के सारे हेडलेस हैं, इनमें इसके चीफ ही नहीं हैं और प्लेग्ड बाई क्रिपलिंग वैकेंसी। आप सोचिएगा, जिस देश में 1098 में यानी कि 1100 में से 455 वैकेंसी जो हैं आपकी सो कॉल्ड हाई कोर्ट की जजेस की खाली हों और एक बहुत बड़े नंबर में वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में खाली हों, साथ में ट्रिब्यूनल में खाली हैं, जिस देश में फैकल्टी भर्ती ना किए जाते हों, जिस देश में टीचर भर्ती ना किए जाते हों, वो देश किस दिशा में जाएगा? आप सोचिएगा इस बारे में कभी बैठ के कि अल्टीमेटली कई लोग क्या कहते हैं कि ये क्या बीमारी बीजेपी की है, मोदी ने पैदा की है क्या? ठीक है, ये तो कांग्रेस से चली आ रही है, पर भाई साहब आपको अब 8वां साल चल रहा है, ये इस 8th ईयर। अगर आप 8 साल में कुछ करेक्ट नहीं कर सकते हैं और फिर को 8 साल में 70 साल की बीमारी ठीक नहीं होती तो फिर छोड़ दीजिए ना, फिर छोड़ दीजिए फिर, अगर आपसे नहीं होता है तो। क्योंकि पहले भी यही था और अब भी यही है, बल्कि अब तो और बुरा हो गया, इसके अंदर हालात इस कदम हो गए हैं। ये इन हालात में भारत तरक्की के रास्ते पे जाएगा या नीचे जाएगा, फैसला आप कीजिएगा। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं, बाकी आप सोचिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।